रुक करते हैं म्यूचुअल फंड्स की ओर। जी हाँ, फरवरी में म्यूचुअल फंड में निवेशकों की दिलचस्पी बनी रही है। हालांकि कुल नेट इनफ्लो में कुछ कमी देखने को मिली है, लेकिन इक्विटी फंड्स में निवेश बढ़ा है। वहीं एसआईपी इनफ्लो की बात करें, गोल्ड ईटीएफ की इनफ्लो की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी कमी फरवरी के महीने में देखने को मिली है। लेकिन कैसे रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के आंकड़े, मिताली जैन पूरी डिटेल्स लेकर मौजूद है। मिताली बताइए, एम्फी के आंकड़े क्या कहते हैं? जी, तो फरवरी के जो एमपी के आंकड़े आए हैं उसमें देखा कि एसआईपी की फ्लोज़ में थोड़ा सा डिप देखने को मिला है। करीबन 3.73% के आंकड़े कम आते हुए नजर आए। 29,845 करोड़ रुपए का एसआईपी इनफ्लोज़ हमें फरवरी के महीने में देखने को मिला, जो कि 31,002 करोड़ जो कि जनवरी में था उससे करीबन 4% से कम आया है। ये जो ड्रॉप है, एमपी के हेड ने बताया है कि फरवरी में क्योंकि 28 ही महीने होते हैं तो कम दिन के कारण यहाँ पे थोड़ा सा फ्लोज़ में दबाव देखने को मिला है। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि मार्च के महीने में वापस रिकवरी आती हुई नज़र आ सकती है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो वहाँ पे अभी भी जो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है वो बरकरार देखने को मिल रहा है। नेट इक्विटी इनफ्लोज़ की बात करें 26,000 करोड़ के आसपास आए फरवरी के महीने में, जो कि जनवरी के महीने में हमने देखा था करीबन 24,000 करोड़ के आसपास थे। यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो अभी भी यहाँ पे बरकरार नज़र आ रहा है। ओवरऑल अगर आप देखें तो टोटल म्यूचुअल फंड जो यहाँ पे एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो जो आंकड़ा है वो अब 82.03 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है, क्योंकि जनवरी में हमने देखा था 81.01 लाख करोड़ था। तो यहाँ पे भी करीबन 1 से 2% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कैटेगरी ट्रेंड्स की बात करें तो गोल्ड ईटीएफ्स में जनवरी में रिकॉर्ड तोड़ के इनफ्लोज आए थे करीबन 24,000 करोड़ के आसपास। वो अब कम होकर यहाँ पे सिर्फ 5,500 करोड़ के आसपास देखने को मिले हैं, क्योंकि गोल्ड की प्राइस की वॉलीटिलिटी ज़्यादा थी पिछले कुछ महीनों में, जिसके कारण इन्वेस्टर्स गोल्ड ईटीएफ को एक सेफ हेवन एसेट मान रहे थे। लेकिन अब वापस जो प्राइस में करेक्शन आया उसके कारण ईटीएफ्स में भी जो इनफ्लोज है वो कम आते हुए नजर आए। लार्ज कैप फंड्स की बात करें तो करीबन 2112 करोड़ रुपए के फ्लोज वहां आते हुए नजर आए, जो कि 2005 करोड़ रुपए जनवरी में था उससे बढ़ते हुए नजर आए। मिड कैप में करीबन 4003 करोड़ रुपए के आंकड़े सामने आए। स्मॉल कैप के फंड्स करीबन 3881 करोड़ के आसपास देखने को मिले। तो दोनों ही सेगमेंट्स में अच्छी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है फरवरी में। इसके अलावा ईएलएसएस फंड्स की बात करें तो वहाँ पे करीबन 950 करोड़ रुपए का आउटफ्लो नजर आया है, जो कि पिछले महीने हमने देखा था करीबन 593 करोड़ के आसपास ही था। तो यहाँ से जो फंड्स है वो बाहर ज़्यादा नजर आ रहे हैं जाते हुए। लिक्विड फंड्स में भी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। यहाँ पे करीबन 59,000 करोड़ के आसपास इनफ्लोज नजर आए हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म ट्रेजरी एलोकेशन जो है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड फंड्स की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे थोड़ी सुस्ती नज़र आई। पहले जो 48 करोड़ का आंकड़ा जनवरी में था वो इस महीने महज 21 करोड़ रुपए के आसपास ही देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर आप देखें फरवरी के महीने में थोड़ी एसआईपी में गिरावट देखने को मिली, लेकिन जो अंडरलाइंग है, जो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है और जो इनफ्लोज है वो अच्छे साइड पर ही देखने को मिल रहे हैं। शुक्रिया।